मुझसे पहले जनाब असद कैसर साहब जो बात कर रहे थे, उनका जो मुतालबा था, मेरे ख्याल में उनका मुतालबा सही था और जलसा करना उनका हक़ है और मैं उनके इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, मसला यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क आज कहाँ खड़ा है। हमने ये मुल्क जिस जमहूरी अंदाज के साथ बरसगीर के मुसलमानों की ताईद से हासिल किया, उनकी कुर्बानियों से हासिल किया, इस मुल्क के कायम होने में न ब्यूरोक्रेसी का कोई किरदार है और न ही एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार। लेकिन इस बात को सोचा जाए कि आज अवाम कहाँ खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या वजह है कि मुसलसल ऐवान पर सवाल उठाया जा रहा है, हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने, या मजीद धंसते चले जाना है? ये मुल्क जिसमें हुकूमत महल्लाती साजिशों की बुनियाद पर बनती थी और टूटती थी, ब्यूरोक्रेट्स फैसला करते थे आज वजीर आजम कौन है तो कल वजीर आजम कौन है। एक जमाने में मुल्क के एक सदर मुमलिकत ने अपने दौरे हुकूमत में 5 वजीर आजम तब्दील किए। बड़ी मुश्किल के साथ, अवाम की जद्दोजहद के साथ इस मुल्क में आम आदमी को वोट का हक मिला। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पर इत्तेफाक हुआ। इलेक्शन हो गए सन 1970 में, जिसे आज हम बतौर मिसाल पेश करते हैं। लेकिन इंतखाबात को बतौर मिसाल पेश करने के बाद क्या उसके नताइज पर भी हमारी नजर है, जिसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया, हम पारा पारा हो गए। कायदे आज़म ने जो कौम को मोटो दिया था, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, वो कहाँ रहा? कायदे आज़म का पाकिस्तान कहाँ है आज? शायद तारीख उसके हक़ाइक़ से पर्दा उठाएगा। तारीख माफ नहीं करती किसी को। थोपा गया सियासतदानों पर और किरदार जनरल आगा यहया खान था। हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया। फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ संभले तो फिर माशाल्लाह सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे
जिनको यहां पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? और जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? हज़रत, मुझे शर्म आती है, शायद मैं कुछ अपनी गुफ्तगू में ऐसी बातें कहूं जो आप समझेंगे कि मैं तजावुज़ कर रहा हूं, लेकिन सियासी आदमी, उसे बात करनी होती है। सियासतदान मालूमात की बुनियाद पर बात करता है, पब्लिक में बात करे, पार्लियामेंट में बात करे। खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इस कैफियत में हुकूमत में बैठी हुई जमातें, जो हमारे लिए मुहतरम भी हैं, हमारे हमसफर रहे हैं, हम उनके उस जद्दोजहद की कदर करते हैं, लेकिन उन्हीं की जमातों के अंदर उनके सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपनी ही मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं, उस पर एतराजात उठा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो जमहूरियत आज कहां खड़ी है? ये सिर्फ इसलिए हम यहां कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है, हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं, और जब हम ही अपने हाथों से अपने लिए आका बनाएंगे, यही होती है आखिरत की निशानी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने पूछा कि आप क़यामत की अलामात के बारे में बताएं, तो आपने पहली बात की अन तलिदल अमत रब्बतहा, कि माएं अपने लिए मालिकाएं जनेंगी, यानी बेटी